आप लोग रोना बंद कीजिए. जितना उनकी जमहूरियत को, उनके सिस्टम को, टेक्नोलॉजी में जितना वो मजबूत किया हुआ है, तो उससे पता चलता है कि इंडिया जो है एक आज़ाद और खुद मुख्तार भी है और एक गैरती कौम भी है जो मतलब अपनी ईगो पे कंप्रोमाइज़. आजकल इकोनॉमिक लिबरलिज्म में जो दुनिया प्योरली इकोनॉमी पे डिपेंड करती है, फिर हमारा मसला है कि हमने अपने मुल्क की इकोनॉमी इतनी बेहतर करनी है कि हमें सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, हमें इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा. फिर हम लोग किसी के आंखें डाल के बात कर सकते हैं. अगर हम लोग बार बार IMF के पास जाते हैं, अगर हम लोग लोन के पास जाते हैं, तो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय दीज वेस्टर्न पावर्स. सो या बाकी जितने भी दुनिया में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं हम उनके ज़ेर असर हैं. तो इस वजह से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इफेक्ट होती है. तो इस वजह से हम लोग जितने भी वेस्टर्न पावर्स या अमेरिका के पावर्स उसके अगेंस्ट जा ही नहीं सकते. को दहशतगर्द प्रोड्यूस कर रहे हैं, कश्मीर में भेज रहे हैं, तो आप उनकी जानों को मारोगे, उनके लिए ख़तरा बनेगा, आगे कहोगे कि हम आपके साथ ट्रेड कर रहे हैं, हम आपके साथ ताल्लुकात अच्छा कर रहे हैं. तो इस तरह उनको भी समझ आ गया कि इस तरह नहीं हो सकता. क्या तो बात कह दिया आपने. हाँ, तो राज की बात तो यही है ना कि हम वैसे मीडिया पे कहते थे कि हम ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, लेकिन जो हम पीछे कर रहे हैं वो उनको समझ आ पूरा खोमने वाली. इंडिया को देखो वो चांद पर पहुंच गए इस वजह से कि उनमें खुद मुख्तारी है, डेमोक्रेसी उन्होंने स्ट्रांग की हुई है, इदारे उन्होंने स्ट्रांग किए. हम जो है हमने बहुत आइन तो हमने बहुत लंबा बनाया है, लेकिन हमने बस यही भूल गए कि जो अमेरिका चाहेगा वही करेंगे. जय हिंद दोस्तों. पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान को यूएस सैंक्शन से सिर्फ भारत ही बचा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक गैस पाइपलाइन पर काम करने जा रहा है और यह काम पूरा होने पर इसका फायदा पाकिस्तान, ईरान और इंडिया को मिलेगा. सस्ती गैस इन देशों को मिल पाएगी, लेकिन क्या पाकिस्तान इस गैस पाइपलाइन का काम पूरा कर पाएगा? यूएस सैंक्शन के चलते काफी डरा हुआ है. पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन हम यहाँ पे लेंगे. ये वीडियो है नैला पाकिस्तानी रिएक्शन का. अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ईरान के साथ ये डील करेगा या फिर अमेरिका के सैंक्शंस पाकिस्तान पे लगेंगे? नहीं, ये बात तो ये है कि हम एक चीज को आजकल की कम्प्लेक्स वर्ल्ड में, एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल पॉलिटिकल जो एरेना है, इसको हम एक चीज को एक ही लेंस से नहीं दे सकते हैं. हमने डिफरेंट एस्पेक्ट से इसको देखना है. अगर हम लोग इंटरनेशनल पॉलिटिकल एस्पेक्ट से देखें तो इसमें यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैं. आजकल जो चाइना इमर्जिंग पावर है, ये जो ईरान है वो इस ब्लॉक में, और दूसरी साइड पे वेस्ट है, अमेरिका है या बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज है. तो ऑलरेडी जो ईरान है वो अगेंस्ट द इंटरेस्ट, मतलब जो उन लोगों के अपने इंटरेस्ट उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, ईरान पे ऑलरेडी सैंक्शंस लगे हुए हैं. तो जो ये पाइपलाइन है ये पाकिस्तान और ईरान के बीच में ये माहिदा तय पा गया था, लेकिन असल में फिर ये पहले भी ये 2008 से 13 तक जो गवर्नमेंट था उसमें ये माहिदा तय पा गया, लेकिन उसमें अमेरिका ने उस टाइम भी प्रेशर लगा कि आपने इसको बिल्कुल कंप्लीट नहीं होना है क्योंकि ईरान पे इंटरनेशनल सैंक्शंस है. और अगर हम इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान को देख लें तो फिर ये पाकिस्तान के लिए, ये फिर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे डिपेंड करना पड़ता है कि वो कितनी इफेक्टिव बनाती है, कि वो इन दो ब्लॉक के बीच में किस तरह एडजस्ट कर लेती है अपने आप को, कि मतलब वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी खराब ना कर ले और जो इनके इंटरनेशनल रिलेशंस है उनको भी मेंटेन. इंडिया और पाकिस्तान के अगर डीलिंग की बात करें तो इंडिया ने जितनी भी डील्स की हैं माजी में या जितनी भी प्रेजेंट में करता है, वो अपनी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स के अंदर उसको जो है कंप्लीट करता है. जैसे इंडिया और रशिया की ऑयल डील्स थी, लेकिन रशिया यूक्रेन की वॉर होगी और अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, रशिया की एलसीज खत्म कर दी, डॉलर्स उनके मार्केट में ब्लॉक कर दिए, लेकिन इंडिया ने फिर भी रशिया से तेल खरीदा, ना कि खरीदा बल्कि पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े, इतना ज्यादा तेल खरीदा और इस तेल को उसने रिफाइन करके पूरी दुनिया में बेचा और सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर बना यूरोपियन कंट्रीज का. तो सर उनको आप किस तरह देखते हैं और हमसे एक पाइपलाइन नहीं पूरी हो रही? तो ये तो बात वही हो गई ना कि हम और इंडिया एक साथ आज़ाद हो गए थे, लेकिन वो अब इतने आगे पहुंच गई है कि अमेरिका जो भी हुक्म चला रहा है वो हम पे चला रहा है, वो इंडिया पर नहीं चला और ना वो चला सकता है. उनको पता है कि उन पर चलाएगा तो उधर से रिस्पांस आएगा, हम पर चलाएगा तो हम रिस्पांस नहीं देंगे, हम उनको हुक्म की तामील करेंगे. हम अपना कह रहे होंगे कि हुकूमत गिराओ, हम हुकूमत गिरा देंगे. उसके साथ ट्रेड ना करो, रशिया के साथ हम नहीं करेंगे, ईरान के साथ ना करो हम नहीं करेंगे, चाहे हमारी जितना भी नुकसान हो, लेकिन हम वो उनकी बात नहीं टालेंगे. तो ये वही हम अभी भी गुलाम है. हम ब्रिटिश की गुलामी से निकल कर अमेरिकन की गुलामी में चले गए और इंडिया जो है वो ब्रिटिश की गुलामी से निकल कर वो एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क बना दिया. और अभी जो नरेंद्र मोदी ने उनके लिए जो किया है पिछले 10 सालों से, अभी नेक्स्ट टेन्योर भी उनका आ रहा है, तो उसने जो जितना उनकी जमहूरियत को, उनके सिस्टम को, टेक्नोलॉजी में जितना वो मजबूत किया हुआ है, तो उससे पता चलता है कि इंडिया जो है एक आज़ाद और खुद मुख्तार भी है और एक गैरती कौम भी है जो मतलब अपनी ईगो पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता. अमेरिका के अपने ईगो पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता. अभी ये पिछले महीने की दोस्तों शायद आपको बात भी पता होगी कि डॉक्टर एस जयशंकर ईरान के साथ भी सर उन्होंने मुलाकातें शुरू कर दी हैं. मुझे लगता है कि पाकिस्तान डील करे ना करे, इंडिया और ईरान का भी कुछ सालों में लिंक्स बन जाएंगे. हाँ,
इस तरह ही होता रहता है। चाइना पहले रशिया पहले हमारे साथ डील कर रहा था, लेकिन हमने टुकरा दी डील अमेरिका की वजह से, तो उन्होंने इंडिया से कर लिया। अभी ईरान का भी इस तरह ही लग रहा है, वो हमारे हम डील टुकराएंगे तो इंडिया से करेंगे, क्योंकि वो तो अपना ट्रेड कर रहे हो, जो भी जिस तरह भी कर रहे हो, वो इस खित्ते में अपना वो पाइपलाइन बिछा रहे हैं। तो अगर हम उसी अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट नहीं ले सकते तो इंडिया लेगा, हाँ। इंडिया भी लेगा। और मैं बता रहा हूँ कि अफगानिस्तान को भी अप्रोच कर रहा है, वो भी ले सकता है। ले सकता है। ये जो डील है ईरान और पाकिस्तान के बीच पाइपलाइन की, नेचुरल गैस की जो सप्लाई डील है, इसमें इंडिया भी बहुत इंटरेस्टेड है और इंडिया भी चाहता है कि अगर ये पाइपलाइन पाकिस्तान तक आती है तो आगे इंडिया तक डेफिनेटली जाएगी। और इंडिया, पाकिस्तान, ईरान तीनों पड़ोसी आपस में इस पाइपलाइन के थ्रू मिलेंगे। हमारे बीच की जो दीवारें हैं, जो नफरतें हैं, जो एक्सटर्नल फोर्सेज ने हमारे बीच खड़ी की हुई हैं, वो भी गिर जाएंगी। तो अमेरिका ये नहीं चाहता कि इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती हो। आपको क्या लगता है? अमेरिका तो नहीं चाहता कि इधर पाकिस्तान और इंडिया, ये जो साउथ एशिया, इनके आपस के ताल्लुकात अच्छे हो जाए, रिलेशनशिप अच्छी हो जाए, क्योंकि उनको खतरा है। ये ताल्लुकात अच्छे होंगे तो ये तरक्की करेगी, तो अमेरिका के लिए खतरा बन जाएगा, क्योंकि चाइना भी इधर है हमारे साथ ही पड़ोसी मुल्क में, तो उसको भी इतनी तरक्की की है, तो ये नहीं चाहता। लेकिन जहाँ तक इंडियन पर्सपेक्टिव है, तो इंडिया बिल्कुल ये चाहता है कि हमारे ताल्लुकात मजबूत हो। उन्होंने बार बार कोशिश किया कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, क्योंकि उधर डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है, तो वो कह रहे कि हम दोनों मिलकर आगे चले। लेकिन हमारे जो इधर जो एस्टेब्लिशमेंट है और हमारे जो इधर सरमायादार है, वो नहीं चाहते कि हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे, क्योंकि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे तो उनका जो बिजनेस है वो खत्म हो जाएगा। आपने कहा कि इंडिया ने बड़ी कोशिश की कि हम पाकिस्तान को अपने साथ लेके चले, जैसे कि इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर बन रहा है, गरीब कंट्रीज को, अफ्रीकन कंट्रीज को, जिस तरह उसने G20 में भी शामिल किया, साथ लेके चल रहा है। लेकिन पाकिस्तानियों का कहना ये कि कोशिश तो हम करते हैं, इंडिया ने कभी कोशिश ही नहीं की ताल्लुकात बेहतर करने की। नहीं, ये तो जहर फैला रहे ना, जहर है ना ये। जितना जहर ये फैलाएंगे उतना ही उनका बिजनेस चलेगा। तो इंडिया की पिछली गवर्नमेंट भी देखा है, नरेंद्र मोदी से पिछली, उनका एक वज़ीर आज़म भी था 90s में, वो इधर लाहौर में भी, अतल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ भी जो डेमोक्रेटिक है, वो भी ये चाहते हैं कि हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को उससे कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए जब भी कहेंगे तो कश्मीर का मसला तो हल नहीं कराएंगे, लेकिन उसको बीच में लाएंगे कि कश्मीर नहीं है तो इसलिए हम उनके साथ ताल्लुकात नहीं ठीक कर रहे। कश्मीर का मसला है तो वो 75 साल से चल रहा है, तो मिल बैठ के वो हल हो सकता है, लेकिन वो खुद भी करे कि ये हल ना होता कि हमारे इस तरह बिजनेस चलते रहे। कितना ज़रूरी लग रहा है आपको कि इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? मुझे लगता है कि पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए ये पाइपलाइन भी ज़रूरी है, इसके साथ साथ हमारा इंडिया के साथ ट्रेड करना और आपस में बातचीत बढ़ाना। कितनी अफसोस की बात है कि एक बॉर्डर, वाघा बॉर्डर 10 किलोमीटर हमसे दूर है और हमारे बीच इतने इख्तलाफात, इतनी दूरियां हो गई कि हमने 2019 से पहले उसके बाद आज तक एक दूसरे से बात तक नहीं की। तो वो बात इसलिए भी नहीं की क्योंकि हम इस तरह मीडिया पे तो ये कह रहे हैं कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन पीछे अगर इंटरनेशनल न्यूज़ निकाले, इंडिया की बिना निकाले, पाकिस्तान की बिना निकाले, इंटरनेशनल ये लग रहा है कि पाकिस्तान उधर पाकिस्तान खुद दहशतगर्द प्रोड्यूस कर रहे हैं, कश्मीर में भेज रहे हैं। तो आप उनकी जानों को मारोगे, उनके लिए खतरा बनेगा, आगे कहोगे कि हम आपके साथ ट्रेड कर रहे हैं, हम आपके साथ ताल्लुकात अच्छा कर रहे हैं, तो इस तरह उनको भी समझ आ गया कि इस तरह नहीं हो सकता। क्या तो बात कह दिया आपने। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान बेसिकली डर क्यों रहा है। यूएस सैंक्शन के चलते कोई भी काम नहीं हो सकता, लेकिन इसका आप उलट देख सकते हैं भारत में हुआ क्या। भारत ने रशिया से रशिया वॉर के टाइम पे, जब रशिया पर सैंक्शंस लगे थे, सबसे ज्यादा तेल खरीदा था और रशिया यूरोप का सबसे बड़ा सप्लायर बना था ऑयल का, और खरीदने वाला था भारत। उस टाइम पे भारत से भी बात की गई थी कि तुम रशिया का तेल नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन भारत ने किसी की एक ना सुनी। भारत ने कहा ये हमारा अपना मैटर है, हम अपने देश के लोगों को सस्ता तेल मुहैया करा सकते हैं तो हम उसे मुहैया कराएंगे, भले उसके लिए हमें रशिया से तेल लेना पड़े या फिर हमें किसी और देश से तेल लेना पड़े। मिडिल ईस्ट से तेल की खपत थोड़ा सा कम होती हुई दिखी है, लेकिन यहां पे मसला यह है कि पाकिस्तान जो गैस पाइपलाइन बनाएगा, इसको क्या वो बना पाएगा? पाकिस्तान को यूएस सैंक्शन झेलने पड़ सकते हैं, लेकिन क्या इंडिया इसमें इंटरफेयर करेगा? ये भी हमें आगे चलकर देखना होगा। अभी तक इंडिया की तरफ से कोई भी बयानात नहीं आए हैं। पाकिस्तान को अमेरिका आंख क्यों दिखा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान ने जो अपनी औकात बना के रखी है वो इसी लायक है। पाकिस्तान ने अपने देश में दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया है, पाकिस्तान गुलामी की जिंदगी जी रहा है, वेस्ट के फेंके हुए टुकड़ों पे पाकिस्तान पल रहा है, समय समय पर अपना कटोरा लेकर आईएमएफ के पास चला जाता है कि हमें भीख दे दो। तो इसी के चलते उनका कंट्रोल पाकिस्तान पर बना हुआ है। हालांकि भारत को वो आंख नहीं दिखा सकते। 2 दिन पहले की बात है जहां पे एक ऑफिशियल हैं जिन्होंने केजरीवाल पे कमेंट किया था कि केजरीवाल को जल्दी से जल्दी हमें एक अच्छा न्याय दिलाना चाहिए, तो भारत ने उनको तलब कर लिया।
भारत ने कहा कि ये हमारा इंटरनल अफेयर है, आपको यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है। तो भारत सीधा जवाब देता है, भारत अब झुकता नहीं है, ये पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है। किसी के साथ बुरा नहीं करता और अपने साथ बुरा नहीं होने देता। ये भारत की अपनी पॉलिसी है और अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश के लोगों को सहूलियत देने के लिए भारत कुछ भी कर सकता है। और इसी के चलते पाकिस्तान ये सोच रहा है कि क्या यहाँ पे भारत यूएस सैंक्शंस हटाने में, या फिर यूएस सैंक्शंस अगर लगते हैं पाकिस्तान पे, तो उसको रिमूव करने में, उसको सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।